अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम क्लास 7 की मैथ कर रहे थे और क्लास 7 की मैथ में अगर कोई सिंपल वैल्यू आ जाए, जिस तरह 10 है, 20 है, 25 है, उसको हम किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यह हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया था। अगर फिर भी कोई मसला हो तो बता देना। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब देखो, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो उनको हम नंबर लाइन पे किस तरह ड्रा करेंगे, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखना है। जिस तरह आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 पड़ा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब देखो 1/3 है, इसको हमने नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करना है। 7/3 है, 22/7 है, 2 इंटीजर बाय 2/5 है, -3 इंटीजर 1/7 है। इसको हमने नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लेना है कि जब भी नंबर लाइन पे ड्रा करने लगे हैं कोई भी क्वेश्चन, तो आपने देखना है नीचे वाला डिनोमिनेटर जो मखरज होता है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास ऊपर वाला जो होता है नोमिनेटर वो क्या हो, कम हो। डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, नोमिनेटर कम हो, ये आपने क्लियर कर लेना है। जब ये होगा, अब देखो 1/3 है तो ये 0 और 1 के दरमियान में मिड में लाई करेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो, अगर नेगेटिव हो तो 0 और 1 के -1 के आपने वो लाए होगा। वो इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब लेट्स कम टू, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरह 1/3 है तो आपने सबसे पहले उसी तरह नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। मिड पॉइंट आपने कौन सा रखना होता है, हमेशा 0 लिखना होता है। क्या लिखना होता है, 0। दाएं तरफ आपने राइट साइड पे 1 2 3 ये सारी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी। इधर -1 लिख देंगे, -2 3 आगे आप लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए, लेकिन हमने ये लिख दिया। अब देखो 1/3 कहाँ लाइज करेगा, 0 और 1 के मिड में लाई करेगा, वाक़ई होगा। तो 0 और 1 के दरमियान में हमने 3 पीसेज में इन्हें कन्वर्ट कर देना है। 3 पीसेज बना लेने हैं। फुट की मदद से बना लो, आप खुद फासला बना लो कि 3 पीसेज में बना लिया है 0 से आगे। अब देखो 1/3 आगे 0 के वो होगा, लाई होगा, 1/3 लिख देंगे। इसी तरह सेकंड पॉइंट पड़ा है वो 2/3 है, और थर्ड जो पॉइंट पड़ा है वो क्या होगा, 3/3 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7/3 है। इसको नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास नोमिनेटर क्या है, ज़्यादा आ गया है डिनोमिनेटर की निस्बत, यानी नीचे वाले की निस्बत ऊपर वाला ज़्यादा आ गया है, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसके लिए हम वही अंडर रूट वाला तरीका करेंगे, तकसीम कर लेंगे। 3 वाला टेबल 7 पे 2 बार जाता है, 2 3 6 हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग 1 बच गया था, 2 इंटीजर बाय 1/3। ठीक है, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब 2 प्लस लिख देंगे 1/3, 2 प्लस 1/3। अब देखो ना, ऊपर हमारा 1/3 था, यहाँ पे 2 अब देखो ना 2 प्लस 1/3। अब देखो हमारे पास 2 प्लस 1/3 का मतलब क्या है, ये 1/3 2 के आगे लाए होगा, 2 के आगे लाए होगा, 2 के आगे वाक़ई होगा, सिचुएटेड होगा। उसी तरह आपने सिंपल नंबर लाइन ज़ाहिर कर देनी है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में करते थे। अब कहाँ पे ये लाए होगा, 2 के आगे आपने देखना है। कहाँ से देखेंगे, 2 के आगे। अब देखो 2 के आगे आपने 3 तक, आपने इस 2 और 3 को आपने 2 से आगे आपने 3 उसमें कन्वर्ट कर लेना है, 3 पीसेज में, 1 2 एंड 3, 2 से आगे आपने कर लेना है। अब पहला जो पार्ट होगा हमारे पास, पीस होगा, वो 1/3 होगा, दूसरा होगा वो 2/3 होगा, तीसरा 3/3 होगा। ठीक है, लेकिन जो अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखी है ना 7/3, ये एक्चुअल वैल्यू है। जो हमारे पास असल वैल्यू थी वो वाली आपने डाली है। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए ये लिखा है, ताकि हमें अच्छी तरह पता चल सके, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया ताकि हमें पता चल सके। देखो 7/3 को हम यहाँ पे शो नहीं करा सकते थे, लेकिन जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके इधर लिखा है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 7/3 2 के आगे लाए होगा, क्योंकि 1/3 था। इसी तरह 22/7 है, तो अब देखो 22 क्या है, हमारे पास ज़्यादा आ गया, नोमिनेटर ज़्यादा आ गया है डिनोमिनेटर की निस्बत, यानी शुमार कनिंदा ज़्यादा है। तो उसी तरह हमने अब देखो 7 वाला टेबल जाना है, 7 3 21 हो गया। ठीक है, बाकी जो बच्चा रिमेनिंग 1 7 आपने हमेशा जो भी डिवाइड कर रहे हो तो वो 7 आपने हमेशा नीचे लिखना होता है, 3 प्लस 1/7। उसी तरह सिंपल लिख देना है। अब देखो 3 प्लस, इनके दरमियान प्लस डाल दिया है, ठीक है ना। अब उसी तरह नंबर लाइन भी ड्रा कर लेंगे, 0 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे हम माइनस आगे आपने खुद डाल लेनी है। ठीक है, अब देखो 3 के आगे लाया होगा, जो भी इधर वैल्यू होगी ना, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में
में सहीयों में जो भी होती है, जो भी रकम लिखी होती है, आप देखो 3 के आगे वाली जो वैल्यू होगी ना वो सॉरी 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 3 के आगे आप लाइज करेंगे। ठीक है, अब 3 के आगे हमने 7 पीसेज में इसे कन्वर्ट करना है। 3 के आगे 7 पीस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, 7 पीसेज में कन्वर्ट कर लिया है। 3 वाला आपने काउंट नहीं करना। अब 1/7 है तो पहला पॉइंट क्या होगा 1/7, और दूसरा क्या होगा 2/7, 3/7, 4/7, इस तरह हमने करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्चुअल वैल्यू लिख देनी है कि 22/7 है, 22/7 है, ये कहाँ लाइज करता है 3 से आगे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ पड़ा है। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ पड़ा है। जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर पिछला आप प्रीवियस देखो तो वो नहीं हुआ था, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हुआ है 2। अब क्या होगा 2 से आगे लाई करेगा 2/5। अब देखो 2 से आगे 2/5 है, आपने 5 उसमें कन्वर्ट करना है। 5 पीसेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है 2 को और 3 को। ये 2 और 3 के दरमियान में वाक़या होगा। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 3 को 5 पीसेज में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। आपने 2 वाला कंसीडर नहीं करना, 2 से आगे 5 लाने बनानी है, 5 पीसेज बनाने हैं। अब देखो ये पीस कितने बन गए 1 2 3 4 5 बन गए। अब देखो ये कहाँ पे पहला पॉइंट 1/2, दूसरा क्या आएगा 2/5, और यहाँ पे वैसे हमने एक्चुअल वैल्यू लिखनी है 2 इंटीजर बाय 2/5। क्लियर। अब माइनस वाली वैल्यू आ गई है -3 इंटीजर बाय 1/7, तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल आपने वैसे ही वैल्यू बना लेनी है, वैसे ही सॉरी नंबर लाइन बना लेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि 2 कहाँ पे वो कर रहा है, लाई कर रहा है। अब देखो 2 से आगे 2/5 कहाँ लाई का हो रहा है, तो 2 से आगे होगा जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। तो अब -3 कहाँ लाइज होगा, अब देखो -3 अब नेगेटिव साइड पे होगा। क्या होगा -3 क्या होगा, नेगेटिव साइड पे होगा, और -3 के आगे ये लाइज होगा। कहाँ होगा -3 के आगे लाइज होगा। किस तरह आपका वही उसी तरह आपने क्या कर लेना है 0 -1 दूसरी साइड पे आपने राइट साइड पे लिख सकते हो। आपकी प्लस में वैल्यू कोई हर्ज नहीं है। अब देखो -3 से आगे हम -4 तक क्या कर देंगे, इससे पीसेज में कन्वर्ट कर लेंगे। कितने पीसेज में 7 पीसेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 1/7 को भूल जाया करो, 7 नीचे वाले को देख के आपने पीसेज बनाने होते हैं। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ये आपका 7 हो गया। अब देखो 1/7 क्या होगा, 3 से आगे क्या होगा 1/7, क्योंकि पहला पॉइंट क्या होता है 1 ही होता है ना। 1/7, फिर 2/7, 3/7, 4/7, 5 6 7 7/7। ठीक है, एंड पे हमेशा 7/7 ही बचेगा जो भी होगा। अब 1/7 यहाँ पे लाई करता है, तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है -3 इंटीजर बाय 1/7। एक्चुअल वैल्यू आपकी ये है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।